Hello, good afternoon, students. I'm going to teach you a subject that is object oriented programming, we known as C. Right. Before starting our lecture, let me introduce myself. My name is Ishan Tamankar, and I'm going to explain the subject that is C. Right. So C++ या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. राइट. तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक या फिर फर्स्ट पॉइंट सीखते हैं कि व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट. राइट. तो सबसे पहले क्लास क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है. जस्ट आप ऐसा एज्यूम करो कि आप कहीं पे बैठे हुए हो या फिर आप एक रूम में बैठे हुए हो. आपको आसपास की जो भी चीजें दिखाई दे रही है. राइट. फॉर एग्जाम्पल आई एम सिटिंग इन माई क्लास एंड आई कैन सी AC इज देयर, कैमरा इज देयर. राइट. फैन इज देयर, माई लैपटॉप इज देयर. राइट. तो ये सारी चीजें हैं, वो क्या है, मेरे क्लास की मेंबर है. दिस थिंग्स इज मेंबर. गेटिंग. सो ये सारी चीजें क्या है, मेरे क्लास की मेंबर है. राइट. Now, class is what basically a class in C++ is a building of block that leads to object oriented programming. यानी एक it is a one kind of data type कि जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत सारी डेटा टाइप को मिक्सअप करके एक पैकेज, एक कंटेनर बनाते हैं. उसके अंदर हम लोग वो चीज को रखते हैं. आप सी लैंग्वेज में सीख के आए होंगे स्ट्रक्चर एंड यूनियन. सो स्ट्रक्चर एंड यूनियन क्या है, इट इज अ वन काइंड ऑफ क्लास. राइट. यानी हम लोग क्या करेंगे, जितने भी अलग 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 डेटा टाइप है, उन सारे डेटा टाइप को हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर बनाएंगे और वो कंटेनर में रखेंगे. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया क्लास का या फिर एक रूम का एग्जांपल दिया. अगर वो उस चीज को मैं अलग अलग रखूं तो उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं क्या करूंगा, उसको मैं एक रूम में उसको अच्छी तरीके से मैं उसको अरेंज करके रखूंगा. कैसे? जैसे AC, फैन है, टीवी है, लैपटॉप है, राइट, मोबाइल फोन्स है. तो ये सारी चीजें क्या हुआ, मेरे रूम की या फिर मेरे क्लास की सारे मेंबर्स हो गए. राइट. सो ये मेंबर्स को मुझे अगर एक्सेस करना है तो ये एक्सेस कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट. राइट. इसके बारे में डेमोन्स्ट्रेशन में आपको बाद में समझाऊंगा. पहले हम लोग थोड़ी सी थियरी इसके बारे में समझ लेते हैं. सो क्लास इज that is a basic building block that leads to object oriented programming, and it is used to user defined data type which holds its own data member. data member मतलब क्या, क्लास के अंदर जो भी आता है that is called as data member. राइट. यानी क्लास के अंदर मैं डिक्लेयर करता हूं इंटीजर ए, तो वो क्या हो गया, मेरे डेटा मेंबर. एंड मेंबर फंक्शन, यानी जो हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शन बनाते थे, वॉइड गेट डेटा, या फिर हम लोग ऐसा बनाते थे वॉइड सम, तो वो क्या हो गए, फंक्शन. वो फंक्शन को हम लोग क्लास के अंदर बनाएंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मेंबर फंक्शन. सिंपल. राइट. मैं आपको ये पूरा प्रैक्टिकली समझाऊंगा, सो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा. Right. So class is a user defined data type which has data members and member functions. Right. Data members are the data variables and the member functions are the functions which is manipulated this variable and together data member and members. Getting this? So it is important point. डेटा मेंबर क्या है, तो सॉरी, डेटा मेंबर्स आर द डेटा वेरिएबल्स एंड द मेंबर फंक्शंस आर द फंक्शंस used to manipulate this variable and together this data member and member. Right. फॉर एग्जाम्पल, रियल वर्ल्ड का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है. दैट कार इज अ डेटा मेंबर. सपोज अ कार इज अ क्लास. राइट. और डेटा मेंबर उसके क्या क्या होंगे, दैट इज स्पीड, लिमिट एंड माइलेज. स्पीड, लिमिट और माइलेज उसके क्या होंगे, डेटा मेंबर. राइट. और उसके अंदर मैं कुछ फंक्शंस बनाता हूं. कौन से फंक्शंस बनाता हूं, तो ब्रेक अप्लाई करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, तो ये उसके क्या हो गए, फंक्शंस. अप्लाई ब्रेक, इंक्रीज स्पीड. राइट. सो दीज आर व्हाट, फंक्शंस. गेटिंग दिस? क्लास का नाम मैंने क्या लिया, कार. उसके डेटा मेंबर कौन से हुए, स्पीड, लिमिट, माइलेज. राइट. सो दीज आर डेटा मेंबर. यानी आप ऐसा समझो कि उसकी प्रॉपर्टी, शॉर्ट में समझो प्रॉपर्टी. राइट. एंड अप्लाई ब्रेक और इंक्रीज स्पीड, वो क्या हुए, उसके फंक्शन. राइट. नाउ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास, या फिर आप ऐसा समझो सिंपल में, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी. राइट. अभी ये सारी कैसी है पता है, बहुत प्रोग्रामेटिकली डेफिनेशन है, बट सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या पता है, जो भी हम लोग क्लास लिखेंगे ना, क्लास का एक अल्टरनेटिव नेम.
या फिर आप ऐसा समझो एक निक नेम। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है जिसका नाम है रमेश, राइट? तो वो रमेश है, तो रमेश को हम लोग कुछ निक नेम से बुलाते हैं सोनू। तो सोनू क्या हुआ, उसका ऑब्जेक्ट हुआ। यानी रमेश को हमने किसी अल्टरनेटिव नेम से बुलाया, उसको एक निक नेम से बुलाया, that is called as object. So an object is an instance of a class when the class is defined and no memory is allocated but it is initiated, memory is allocated, right? यानी object क्या है, object is a instance of class when the class is defined नो मेमोरी इज एलोकेटेड। बराबर, क्लास जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं तब मेमोरी एलोकेट नहीं होती, बट जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब उसकी मेमोरी एलोकेट होती है। क्लास को अभी डिफाइन कैसे करते हैं, राइट? सो क्लास कैन बी डिफाइन इन सी प्लस प्लस यूजिंग की सी प्लस प्लस यूजिंग कीवर्ड्स क्लास। क्लास कीवर्ड यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। द बॉडी ऑफ क्लास इज डिफाइंड इनसाइड इन अ कर्ली ब्रेसेस। उसकी जो भी बॉडी है वो कर्ली ब्रेसेस में हम लोग उसको लिख सकते हैं, राइट? एंड द एंड इज विथ सेमीकोलन, यानी क्लास का टर्मिनेशन मुझे करना है तो वो किससे होगा, सेमीकोलन से होगा। गेटिंग दिस? सो देखो, ये उसका सिंटेक्स है, क्लास, क्लास नेम, देन एक्सेस स्पेसिफायर। अभी ये क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। एक्सेस स्पेसिफायर दैट इज पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। डेटा मेंबर मतलब क्या हुआ, हमारे वेरिएबल। एंड मेंबर फंक्शन मतलब क्या हुआ, जो भी हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शन बनाते हैं वो। क्लियर? यस, आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेरी। चलो, अभी हम लोग ये सिंपल देख लेते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। बाकी ये डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन आपको समझ में आ गया। अभी एक्सेस स्पेसिफायर मैं आपको समझाता हूँ। प्राइवेट क्या है, पब्लिक क्या है एंड प्रोटेक्टेड क्या है। फर्स्ट विल मूव टू द access specifier or modifier. Access specifier or modifier is used to implement important features of object oriented programming is known as data hiding. यानी डेटा को अगर मुझे हाइड करना है, यानी डेटा को अगर मुझे छुपाना है, प्राइवेट रखना है, तो उसके लिए मैं किसके किसकी हेल्प लूंगा, एक्सेस स्पेसिफायर की। कंसिडर द रियल वर्ल्ड एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल। The Indian Secret Information System have 10 senior members, some top secret regarding national security. So we can think that the 10 people can have data members or a member functions who can directly access the secret information of each other, but no one can access the information of these 10 members. Right? Best example उन्होंने यहाँ पे दिया है क्या, कि इंडियन सीक्रेट इंफॉर्मेटिक्स के अंदर 10 सीनियर मेंबर हैं, राइट? अब ये 10 सीनियर मेंबर कैसे है कि वो लोग अंदर अंदर डेटा को शेयर कर सकते हैं, राइट? लेकिन बाहर का कोई पर्सन आके उनके डेटा को शेयर नहीं कर सकता। मेक श्योर, राइट? बाहर का कोई पर्सन आके डेटा एक्सेस नहीं करना चाहिए, राइट? सो दिस इज द कंसेप्ट वी कैन इंप्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सेस स्पेसिफायर। आउटसाइड पीपल कांट एक्सेस द इंफॉर्मेशन डायरेक्टली विदाउट हैविंग एनी प्रिविलेजेस, यानी उनकी परमिशन के बगैर कोई डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट डेटा हाइडिंग, यानी डेटा को हम लोग हाइड कर सकते हैं, राइट? सो उसके लिए जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो 3 टाइप के हैं। पहला है पब्लिक, दूसरा है प्राइवेट एंड तीसरा है प्रोटेक्टेड। आज हम लोग सिर्फ ये सिंपल देखेंगे, फिर डीप में जैसे जैसे कंसेप्ट आगे बढ़ेगा ना हम लोग इसके बारे में समझेंगे। सो पब्लिक, फर्स्ट वन इज पब्लिक। अभी नाम से पता चलता है, हम लोग बोलते कि कोई भी चीज पब्लिक हो उसका मतलब क्या, कोई भी चीज पब्लिक प्रॉपर्टी हो, दैट मीन्स व्हाट, एनीवन कैन एक्सेस, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। उसको मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं तो गार्डन। अभी गार्डन कैसा है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, एनीवन कैन कम, एनीवन कैन एक्सेस, राइट? सो गार्डन इज व्हाट, पब्लिक प्रॉपर्टी, राइट? सो सिमिलर, जब भी आप कोई वेरिएबल को या फिर कोई भी डेटा मेंबर को या फिर कोई भी मेथड को आप पब्लिक डिक्लेयर करते हो, दैट मीन्स आप उसको क्लास के अंदर या फिर क्लास के बाहर उसको एक्सेस कर सकते हो। गेटिंग दिस? और उसको एक्सेस कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट ऑपरेटर, विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट ऑपरेटर। ये थियोरेटिकल समझने के बाद मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा जिससे आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, राइट? डॉट ऑपरेटर से आप लोग जो भी डेटा मेंबर से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। इन विच सिनारियो, फॉर पब्लिक, यानी आप जब भी पब्लिक लिखोगे दैट मीन्स जो भी वेरिएबल है वो आप क्लास के बाहर उसको एक्सेस कर सकते हो, एज वेल एज मेथड को भी आप बाहर एक्सेस कर सकते हो। सेकेंड इज प्राइवेट। प्राइवेट कब यूज होता है, द क्लास member declare as a private that can be accessed only by functions inside the class। यानी
फंक्शन जो भी है अगर क्लास के अंदर ही मुझे एक्सेस करना है तब मैं क्या यूज करूंगा, प्राइवेट। गेटिंग दिस? फंक्शन अगर मुझे क्लास के अंदर ही एक्सेस करना है तो व्हाट शुड आई सपोज टू यूज, प्राइवेट। they are not allowed to access directly by object or function outside the class। यानी डायरेक्टली वो एक्सेस करने की परमिशन नहीं देता, बट वो किससे परमिशन देता है, विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन। राइट, वो हम लोग बाद में देखेंगे कि फ्रेंड फंक्शन बनाने से हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप इन शॉर्ट ऐसा समझो कि आप घर पे बैठे हो, राइट, और कोई भी बाहर का पर्सन आके आपकी घर का एसी चालू कर सकता है, नो, राइट। लेकिन अगर कोई आपका दोस्त आता है तो आप क्या करते हो, आपकी फैमिली के साथ उसका इंट्रोडक्शन करवाते हो कि मम्मी और पापा दिस इज माय फ्रेंड। सो जिससे वो क्या बन गया, आपका फ्रेंड बन गया, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रेंड यू कैन एक्सेस दिस एसी। राइट, यानी आप वो फ्रेंड को बोल के आप एसी चालू करवा सकते हो कि मम्मी ये मेरा फ्रेंड है वो एसी चालू कर रहा है, सो दैट इज ओके। यानी क्लास के या फिर आपके घर के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करना हो, राइट, तो आप उसको क्या बना दो, फ्रेंड बना दो, शॉर्ट में, इन शॉर्ट। गेटिंग दिस? एंड लास्ट वन इज प्रोटेक्टेड। Protected access modifier is similar to private class modifier, but the difference is that class member declare as a protected are inaccessible outside। यानी आप क्लास के जो भी मेंबर है वो बाहर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिराइव करना पड़ेगा। डिराइव मतलब क्या, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आएगा, उससे आप उसको एक्सेस कर सकते हो। Difference is that class member declare as a protected are inaccessible outside the class but they can access by the subclass। सबक्लास से वो एक्सेस होंगे, यानी कि आपको उसको डिराइव करना पड़ेगा, राइट। सो ये जो मैंने हाईलाइट किया है इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट, रेड मार्क। हेडिंग? सो ये जस्ट इतना कंसेप्ट है, अभी हम लोग ये जितना सीखे हम लोग उसका पूरा इंप्लीमेंटेशन अभी देख लेते हैं। that is has include iostream.h, input output stream.h, conio.h, राइट। उसके बाद सपोज हम लोग लेंगे क्लास और उसका नाम मैं लेता हूं एरिया, राइट, यहाँ पे आ जाएगा सेमीकोलन। नेक्स्ट एक्सेस स्पेसिफायर, तो सपोज मैं एक चीज लेता हूं प्राइवेट, प्राइवेट डेटा मेंबर को मैं लेता हूं, राइट। प्राइवेट मतलब क्या, हम लोग कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर ही हम लोग ये डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। बट फंक्शन के थ्रू हम लोग उसको बाहर एक्सेस कर सकते हैं। गेटिंग? प्राइवेट, यहाँ पे मैं लेता हूं इंटीजर आर, एरिया ऑफ सर्कल हम लोग फाइंड करते हैं, दैट इज पाई आर स्क्वायर, राइट, आपको फॉर्मूला याद होगा ये सबको। और दूसरा मैं लेता हूं फ्लोट, एरिया के लिए मैं लेता हूं ए। फिर मैं लेता हूं पब्लिक, पब्लिक क्या है, हमारी मेथड, राइट। एक मेथड में बनाता हूं वॉइड कैलकुलेट, राइट। यहाँ पे मैं काउंट करता हूं, दैट इज ए इज इक्वल्स टू, उससे पहले इनपुट ले लेते हैं सी आउट एंटर द रेडियस सी इन, दैट इज आर, ओके। इसके अंदर ही पूरा कैलकुलेशन कर देते हैं, दैट इज ए इज इक्वल्स टू 3.14 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पे मैं लिख दूंगा एरिया इज, सॉरी, कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ सी आउट एरिया ऑफ सर्कल इज
ए, राइट। जो भी सी लैंग्वेज में हमारा printf था ना, वो यहाँ पे क्या बन गया, सी आउट, और जो scanf था वो क्या बन गया, सी इन, राइट। एंड दिस इज द डायरेक्टिव्स, डायरेक्शन ऑपरेटर्स, राइट। ये क्या बन गया हमारा क्लास, उसके अंदर हमने क्या बनाया, ये जो है इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज डेटा मेंबर। इसको क्या कहेंगे, मेंबर फंक्शन। और ये जो प्राइवेट और पब्लिक दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सेस मॉडिफायर। गेटिंग दिस? सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज क्लास। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी चीज मैंने बनाई है एरिया ऑफ सर्कल के लिए, अभी हम लोग इसको क्लास के बाहर एक्सेस करेंगे। कैसे एक्सेस करेंगे, void main राइट। अभी देखो, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो जो भी क्लास का नाम है, ऑब्जेक्ट मतलब मैंने आपको एक डेफिनेशन बोली थी, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, हमारी लैंग्वेज में सिंपल अल्टरनेटिव नेम ऑफ अ क्लास। वरना फिर अगर मैं आपको प्योरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो रियल वर्ल्ड एंटिटी, राइट। और हमने क्या देखा था उसके डेफिनेशन, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, इट इज okay, okay, here the object is an instance of a class, right। यानी क्या है, वो क्लास का एक इंस्टेंस है, बट हम लोग उसको कैसे समझेंगे, इट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। यानी हमारी लैंग्वेज में क्या मैंने बोला आपको, अल्टरनेटिव नेम ऑफ अ क्लास, क्लास का एक अल्टरनेटिव नेम। यानी बार बार मुझे अगर पूरा क्लास का नाम एरिया नहीं लिखना है तो उसकी जगह मैं क्या करूंगा, उसका एक शॉर्ट नेम लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैं वही करूंगा, देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एरिया, सपोज उसके लिए मैं लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट है इसलिए मैं मीनिंगफुल नेम लेता हूं ओबीजे, राइट। तो अभी मैं कैसे एक्सेस करूंगा, ओबीजे डॉट, आपको याद होगा तो कि मेंबर को कैसे एक्सेस करते हैं, क्लास के मेंबर या फिर क्लास के फंक्शन को, हमने वो चीज हाईलाइट की थी, देखो एक्सेस ऑपरेटर इज व्हाट, विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट। यानी ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट, डॉट व्हाट, मेंबर फंक्शन का नाम, मेंबर फंक्शन का नाम क्या है, कैल्क। दैट्स इट, आवर प्रोग्राम इज ओवर। रेडियस 5, सॉरी, ओके इट विल, हाँ सॉरी, S5 मेरे से प्रेस हो गया, 578.5, so that is area of circle 50.24000002। क्लियर दिस? आई गेस आप सबको समझ में आया होगा कि हाउ दिस एरिया ऑफ सर्कल इज गोइंग टू बी वर्क, राइट, पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अभी देखो थोड़ा चेंजेस हम लोग इसमें करते हैं, ये प्राइवेट है, मैं क्या करता हूं, प्राइवेट डेटा फंक्शन के थ्रू हम लोग बाहर एक्सेस कर रहे हैं, दैट इज ओके, राइट। लेकिन अभी मैं क्या करता हूं, ये जो मेथड हमने बनाई, ये जो फंक्शन बना है, मैं इसको प्राइवेट कर देता हूं। तो कैन आई एबल टू एक्सेस दिस, आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज प्राइवेट डेटा मेंबर को हम लोग कहां पे एक्सेस कर सकते हैं, वी कैन एक्सेस प्राइवेट डेटा मेंबर
ओनली एंड ओनली इनसाइड द क्लास। जैसे मैं अभी क्लास के बाहर इसको एक्सेस करने जाऊंगा, देखो कैलकुलेट, ये CAL मेथड कौन सी है, प्राइवेट है, तो यहाँ पे एक्सेस होगी नहीं, इट विल गिव मी एरर। आ गया एरर 1। एरिया स्कोप रेजोल्यूशन calc is not accessible, we are not able to access this method. Clear? I hope you understand this concept. So this is just a basic concept about class and object कि हम लोग उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, राइट? सो मुझे ये जो प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना है तो उसको मैं पहले पब्लिक में लेके आऊंगा, उसके बाद आई कैन एक्सेस इट, राइट? क्लियर? लेट मी सेव दिस। Fine. So if you have any query, you can ask me in a group, right? I am available there. So I will share this material to you also, right? At the end of our session, not end of the session, but after completion of first unit. So this is just a basic introduction about the class and object. I hope you understand and you enjoy today's lecture, right? That is public, private and protected, right? एक बार वापस से क्विक रिवीजन देख लेते हैं। पब्लिक मतलब क्या? जब भी आप किसी भी चीज को पब्लिक डिक्लेयर करते हो, दैट मीन्स यू कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर डेटा एनीवेयर, राइट? यू कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर डेटा एनीवेयर विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। यानी क्या? जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो डॉट, वो फंक्शन का नाम, राइट? अगर वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो वेरिएबल का नाम, दैट इज ओके, राइट? वेरिएबल है, अगर मुझे वेरिएबल को एक्सेस करना है तो वेरिएबल का नाम भी मुझे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, राइट? ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल का नाम। अगर मेथड एक्सेस करना है, फंक्शन एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम। प्राइवेट कब यूज होता है? व्हेन यू वांट टू डिक्लेयर एनीथिंग एज अ प्राइवेट, राइट? वो मेथड को या फिर वो वेरिएबल को आपको क्लास के बाहर एक्सेस करने नहीं देना है, तब हम लोग बनाते हैं उसको प्राइवेट, राइट? एंड द लास्ट इज प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड कैसा है? सिमिलर लाइक प्राइवेट, बट द डिफरेंस इज ओनली दैट वी कैन एक्सेस विद द हेल्प ऑफ डिराइव क्लास। डिराइव क्लास मतलब क्या? या फिर सब क्लास। यानी हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे दादा, हमारे परदादा कौन है? वो हमारे ग्रैंड पेरेंट है। उसके बाद हमारे फादर, दैट इज अवर पेरेंट, और उसके पेरेंट के बाद जो भी आते हैं वो आते हैं हम लोग। सो दैट इज डिराइव, डिराइवेशन आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। यानी हमारे दादा के पास जो भी प्रॉपर्टीज है वो हमारे फादर को मिलती है, जो फादर के पास प्रॉपर्टी है वो ऑब्वियसली हमें मिलेगी। सॉरी, इट इज अ पार्ट ऑफ अ जोक, राइट? बट दैट इज व्हाट डिराइव। सब क्लास, क्लास के भी सब क्लास, दैट इज कॉल्ड एज डिराइव क्लास। और ये कंसेप्ट को बोलते हैं इनहेरिटेंस, जो हम लोग सी प्लस प्लस में सीखेंगे। सी प्लस प्लस में 8 अलग अलग प्रिंसिपल्स है, 8 अलग अलग कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे, राइट? सो दिस इज जस्ट अ सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट द क्लास एंड ऑब्जेक्ट। आई होप यू एंजॉय। ओके, बाय बाय, टेक केयर।